विद्यार्थी जीवन एक मुसीबत की घड़ी है। विद्यार्थी जीवन एक मुसीबत की घड़ी है, इस मुसीबत से न घबराया करो। विद्यार्थी जीवन एक मुसीबत की घड़ी है, इस मुसीबत से न घबराया करो। मैं तो कहता हूँ यारो आपसे, मैं तो कहता हूँ यारो आपसे, आप अपने करियर पर ही दिल लगाया करो। नमस्कार, मैं आपके साथ एक नए वीडियो के साथ उपस्थित हूँ। आज आप मेरे साथ सेट थ्योरी के क्लास करेंगे। सेट थ्योरी में इसके पहले मैं आप लोगों को कंसेप्ट दिया था। आज मैं आप लोगों को एक्सरसाइज का कुछ जो सवाल है मैं उसको कराऊंगा। मित्रों, आप इस सेट थ्योरी में जो भी कंसेप्ट क्लियर किए थे उसी पर सवाल है। चलिए मैं आप लोगों को लेकर चलता हूं कुछ सवालों के तरफ, जो आपको एनसीईआरटी के बेस्ट पर ही होगा, परंतु आप देखें किसी भी बुक से मिलाएंगे कंसेप्ट सेम होगा। सवाल आपका जो होगा, प्रॉब्लम्स होगा, इधर उधर हो सकता है, लेकिन कंसेप्ट सेम रहता है। मित्रों, मैं बात करूंगा आप लोगों के समक्ष बिलोंग टू यानी संबंधित है। क्या है मित्रों? संबंधित है। चलिए बात करूंगा इस पे कि बिलोंग टू और नॉट बिलोंग टू का। बिलोंग टू और ये रहा चिन्ह नॉट बिलोंग टू का। आपको मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं। यदि ए बराबर आपको दे दिया 1 2 3 4 5 6, तो आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है, एक नंबर 5 डॉट डॉट ए। यहां पर जो डॉट डॉट दिया गया है उसमें बिलोंग टू भरेंगे या नॉट बिलोंग टू भरेंगे। मित्रों, बिलोंग टू का अर्थ होता है कि उससे वह संबंधित है, यानी उससे रिलेशन है, संबंध है। जब उससे संबंध होगा, उसके परिवार का हिस्सा होगा, तो आप बिलोंग टू डालेंगे। अदरवाइज उसके परिवार का हिस्सा नहीं होगा, उसका संबंध ही नहीं होगा, तो आप नॉट बिलोंग टू डालेंगे। तो यहां पर मुझे देखना यह है कि ए में 5 सम्मिलित है, तो 1 2 3 4 5। आपने देखा 5 इसमें सम्मिलित है। तो चलिए मित्रों, आप यहां पर क्या भरेंगे? बिलोंग टू। क्या भरेंगे? बिलोंग टू। दूसरा एग्जाम्पल आपको मैं देने जा रहा हूं कि यहां पर मैंने 0 डाल दिया और डॉट डॉट डाल दिया और ए। तो बताइए कि 0 ए में सम्मिलित है, यानी ए का हिस्सा है? नहीं। तो आप क्या बोलेंगे? नॉट बिलोंग टू। इसमें 0 नहीं है, तो आप बोलेंगे नॉट बिलोंग टू। वो संबंधित नहीं है, वो उससे जुड़ाव नहीं रखता है। दूसरा बात, जब आप इसको बिलोंग टू नॉट बिलोंग टू में भरेंगे, आगे एग्जाम्पल कुछ है, यहां पर 2 डॉट डॉट ए डाल दिया गया है, तो 2 ए से संबंधित है या नहीं है? तो वास्तव में देखा जाए तो 2 इसमें भी है और 2 यहां पर भी दर्शाया है, तो 2 संबंधित है, यानी बिलोंग टू। चौथा एग्जाम्पल आपसे अगर डाल दें 5 डॉट डॉट ए, तो क्या इसमें 5 का अर्थ होता है कुछ भी नहीं, रिक्त, बिल्कुल खाली। तो बिल्कुल तो खाली है नहीं, इसमें अवयव है ना, कुछ ना कुछ है। 1 है, 2 है, 3 है, 4 5 6 है, ये बोल रहा है कि खाली है, तो यहां पर नॉट बिलोंग टू डालेंगे। एक क्वेश्चन कंफर्म हो गया। इसके बाद मैं अगले क्वेश्चन के तरफ लेकर चल रहा हूं। मित्रों, अगला क्वेश्चन बहुत ही सुंदर होगा, जो कि आपको रोस्टर फॉर्म में डालना होगा। रोस्टर फॉर्म क्या होते हैं? तो मित्रों थोड़ा देखा जाए, रोस्टर फॉर्म में डालने के लिए रोस्टर फॉर्म में कोई सवाल आपको डालना होगा। तो सवाल नंबर 1 होगा x अनुपात x। यहां पर कुछ भी डाल सकता है, x अनुपात x डाल सकता है, y अनुपात y डाल सकता है, z अनुपात z डाल सकता है, कुछ भी डाला जा सकता है। x अनुपात x -3 से बड़ा, -3 से बड़ा x है, x से बड़ा
बड़ा 5 है, यानी x 5 से यहाँ पर छोटा दिखा रहा है, x 5 से छोटा दिखा रहा है। इसको रोस्टर फॉर्म में डालने के लिए क्या करेंगे, इसको रोस्टर फॉर्म में जब डालेंगे, रोस्टर फॉर्म में, तो आप देख रहे हैं कि रोस्टर फॉर्म में डालेंगे तो स्टार्टिंग कहाँ से हो रहा है, 3 से बड़ा। 3 से बड़ा क्या होगा, रोस्टर फॉर्म में आप लेकर जाएंगे तो देखिए यहाँ पर जो संख्या स्टार्टिंग है, यहाँ पर -3 है, इससे बड़ा -2, उसके बाद -1, तब 0, 1, 2, 3, 4 और 5। बोला है कि 3 से बड़ा चाहिए और 5 से छोटा चाहिए, तो 3 से बड़ा और 5 से छोटा जो संख्या है मैं इसमें इंक्लूड कर दूंगा। -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4 और 5 को तो लेंगे नहीं क्योंकि 5 से छोटा बोल रहा है, तो ये आपकी संख्याएं हो गई, यानी रोस्टर फॉर्म में आपने इसको डाला। फिर आगे बढ़ते हैं, यदि आपको डाल दिया y अनुपात y संख्या 6 का गुणज है। 6 का गुणज भी डाल सकता है, भाज्य संख्या भी डाल सकता है, अभाज्य संख्या भी डाल सकता है, इसमें कोई भी संख्याएं डाल सकता है। तो इसको रोस्टर फॉर्म में हम डालेंगे, रोस्टर फॉर्म में, तो क्या होगा, रोस्टर फॉर्म में जस्ट इसको डालेंगे, 6 का भाजक क्या होगा, यानी 6 का गुणज। सिंपल से कहे तो 6 का टेबल यानी पहाड़ा, तो 6 का गुणज आपका 6 होगा, 12 होगा, 18 होगा, 24 होगा, डॉट डॉट, यानी इन्फिनिटिव तक जाएंगे क्योंकि इसमें लिमिटेशन नहीं दिया है। लिमिटेशन दिया होता तब मैं वहां तक जाता, लेकिन ये अनलिमिटेड 6 का गुणज अनंत होता है, ये 6 का गुणज दिया है। फिर अगला क्वेश्चन, प्रकेश संख्या भी दे सकता है अनंत तक, या प्रकेश संख्या 18 तक दे सकता है, 20 तक दे सकता है। इस प्रकार से आप बहुत सारे संख्याएं जो दी हुई होती है सवाल में आप सॉल्व कर सकते हैं। बस कंसेप्ट एक होता है, बाकी कोई फर्क नहीं पड़ता है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।